हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीरो टू इनफाइनाइट मैथ्स क्लासेस। आज का टॉपिक लेके आई हूँ मैं क्लास 12 का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आज का टॉपिक में ना एक शॉर्ट ट्रिक लेके आई हूँ प्रिंसिपल वैल्यूज़ के लिए फॉर ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए चारों क्वाड्रेंट मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। अब मैंने एक साइन बनाया है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो तीन फंक्शंस होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एन, इन तीनों की जो हमारी डोमेन और डोमेन होती है वो होती है -π/2 से π/2। तो इसका मतलब फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद कोस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोट इनवर्स एक्स, इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज होती है हमारे पास 0 to π, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हमारी हमारी जो साइन इनवर्स फंक्शन के साथ वैल्यू गिवन होती है एक्स, जहाँ पे एक्स लिखा हुआ है वो वैल्यू अगर हमारी पॉजिटिव आती है, मीन्स अगर एक्स की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है, इफ़ एक्स इज़ पॉजिटिव, तो हमारी जो आंसर होगा प्रिंसिपल वैल्यू का वो आंसर हो जाएगा प्लस थीटा। थीटा मीन्स वो वाली वैल्यू जहाँ हमें फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। और अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है तो नेगेटिव वाले केस में देखिए इन तीन फंक्शंस के लिए साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स के लिए आंसर होगा माइनस थीटा, और सेक इनवर्स, कोस इनवर्स एंड कोट इनवर्स के लिए आंसर होगा या तो पाई माइनस थीटा या फिर π/2 प्लस थीटा। क्लियर। और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वो किसी की रेंज नहीं होता है, इसलिए मैंने क्रॉस का साइन लगाया हुआ है यहाँ पे। क्लियर है। तो अब प्लस एक्स के लिए प्लस थीटा फॉर ऑल, ठीक है। तो आइए अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे मैंने तीनों क्वाड्रेंट ड्रॉ करके रख लिए हैं। अगर प्लस होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि आंसर प्लस थीटा, और माइनस होगा तो अकॉर्डिंगली आएगा, क्योंकि तीन तीन फंक्शन अलग अलग होते हैं हमारे, ठीक है। नाउ अब देखो इसको एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करते हैं। जैसे मान लो अगर हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, कुछ फंक्शंस गिवन होंगे, प्रिंसिपल वैल्यू अगर हमें चाहिए, लेट कर लेते हैं जैसे साइन इनवर्स 1/2 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, 60 डिग्री पे होती है। साइन की वैल्यू 1/2 30 डिग्री पे होती है, ठीक है। तो अगर इनवर्स फंक्शन के साथ वैल्यू पॉजिटिव है, अब देखिए +1/2 है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री को हम अगर रेडियन में नोट करते हैं तो क्या लिखेंगे π/6, यानी कि आंसर हो जाएगा प्लस का π/6, क्योंकि प्लस थीटा आंसर लेना है, ठीक है। अब देखिए अगर वैल्यू हम लेते हैं साइन इनवर्स के साथ, अगर माइनस में वैल्यू लेट कर लेते हैं, जैसे साइन इनवर्स -1/2, तो अब उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए, माइनस थीटा। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का π/6, ठीक है। तो अगर वैल्यू प्लस है तो प्लस थीटा, यानी कि प्लस π/6, और माइनस है तो माइनस थीटा। नाउ लेट कर लेते हैं अनदर एग्जाम्पल, जैसे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 1/2। अब देखिए कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, 60 डिग्री पे, लेकिन प्लस वैल्यू आ रही है तो आंसर प्लस थीटा रहेगा। अब देखो 60 डिग्री को क्या लिखेंगे, π/3, यानी कि प्लस का π/3 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी, π/3। अब इसी के लिए प्लस थीटा था तो इसलिए +/3 हुआ। अब इसी के लिए लेट कर लेते हैं अगर वैल्यू नेगेटिव में हो, जैसे कोस इनवर्स -1/2 ले लेते हैं। अब देखिए 1/2 तो 60 डिग्री पे ही होगी, लेकिन आंसर होगा π-थीटा, यानी कि पाई माइनस, अब थीटा की जगह क्या आएगा, π/3, तो ये हो जाएगा 2π/3। या इसी आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं π/2 प्लस थीटा, यानी कि π/2 प्लस थीटा की जगह π/3 आएगा, क्योंकि 60 डिग्री पे होती है वैल्यू, तो इसका आंसर आ जाएगा 5π/6। और दोनों आंसर वैलिड होंगे अकॉर्डिंगली, जिसकी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं नेक्स्ट। दोबारा से मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ जिससे कि थोड़ा सा उस ट्रिक को समझने में ईजी रहे थोड़ा सा, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे टेन इनवर्स की वैल्यू प्लस आ रही है। अब देखो 10 की वैल्यू प्लस आ रही है तो प्लस के लिए सबका आंसर प्लस थीटा होगा, तो 45 डिग्री पे होती है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस का π/4। नेक्स्ट अगर वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, जैसे टेन इनवर्स की वैल्यू -1 हो जाए, तो आंसर देखो दो केसेस होते हैं इसमें। 10 के लिए हमारी कौन सा क्वाड्रेंट था, फोर्थ, तो आंसर क्या होगा माइनस का π/4। अगर रिवर्स में हम इस बार कोट का ले लेते हैं, क्योंकि कोट की रेंज होती है 0 to π, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो देखिए इसका आंसर प्लस के लिए तो प्लस का π/4 ही रह जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू हमारी नेगेटिव आती है, जैसे कोट इनवर्स -1, तो आंसर या तो π-थीटा के अकॉर्डिंग निकलेगा, यानी कि पाई माइनस का π/4 हो जाएगा, = 3π/4। या फिर इसी को हमें लिखेंगे π/2 प्लस π/4, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होके ये भी 3π/4 आएगा, बिकॉज 45 डिग्री हमारा बिल्कुल मिडिल वैल्यू होती है। तो ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, ठीक है।